हरिओम। संत दर्शन व सत्संग के दो अक्षर कहाँ से कहाँ पहुंचा देते हैं पूज्य बापू जी। क्षीर सागर में भगवान विष्णु शयन कर रहे थे। नारद जी आए, बोले भगवान, कभी तो आप योग निद्रा में ब्रह्मरस में होते हो और योग निद्रा से उठते हो तो सत्संग में। योग निद्रा में तो चलो आप स्व स्वरूप में ब्रह्म स्वरूप में मस्त रहते हो, परंतु सत्संग से क्या फायदा होता है। भगवान ने कहा, नारद तूने कीर्तन तो किया, पर कीर्तन के बाद जो सत्संग होना चाहिए, सत्य का संग होना चाहिए, उसका अभी तेरे को महात्म्य पता नहीं चला। तो महाराज सत्संग का क्या महात्म्य है। भगवान ने सोचा मैं बताऊंगा तो सैद्धांतिक व्याख्या हो जाएगी, यह जरा पक्का ग्राहक बने, इसलिए इसको प्रायोगिक अनुभव कराओ। भगवान ने कहा, बंग देश में एक वटवृक्ष है, उसकी अमुक डाल के कोटर में तोते ने अंडा दिया है। तुम्हारे जाते जाते अंडा फूटकर उसमें से बच्चा निकल आएगा, उससे सत्संग की महिमा पूछो। नारद जी गए और उस तोते के बच्चे से पूछा, भाई सत्संग की क्या महिमा है। सत्संग शब्द तोते के बच्चे के कान में पड़ते ही उसकी गर्दन मुड़ गई और उसका राम नाम सत हो गया। नारद जी ने देखा कि यह तो सत्संग का नाम सुन के ही मर गया। नारद जी भगवान के पास गए, बोले भगवान वह सत्संग की महिमा क्या सुनाए, सत्संग शब्द कान में पड़ते ही वह तो मर गया। भगवान बोले, अच्छा, उस वटवृक्ष की दाईं ओर एक अहीर का झोपड़ा है, उसकी गाय ब्याई है, उस गाय के बछड़े से पूछो। महाराज अगर तोते के बच्चे जैसा हाल हो जाए तो कुछ भी हो जाए, तो सत्संग की महिमा का प्रायोगिक अनुभव कर, संदेह मत कर। नारद जी गए, बोले बछड़ा देवता सत्संग की क्या महिमा है। इतना सुनते ही बछड़े की आंखें उलट गई और वह उस देह से रवाना हो गया। नारद जी मन में बोले कि यह तो बड़ी मुसीबत हो गई। वे वापस आए, बोले भगवान बछड़े ने तो कुछ सुनाया ही नहीं, परंतु उसका भी स्वर्गवास हो गया। भगवान ने कहा, अच्छा, उसी नगर के राजा के यहाँ बेटे का जन्म हुआ है, उससे से जाकर पूछ। नारद जी बोलते हैं, नारायण नारायण, तोता मर गया कोई हरकत नहीं, बछड़ा चला गया कोई हरकत नहीं, परंतु उस राजकुमार से पूछूं और उसकी आंखें उलट जाए तो महाराज मेरे को हथकड़ी लग जाएगी। नहीं नहीं, हिम्मत करो, वह नहीं मरेगा। नारद जी आए, राजा को आशीर्वाद दिया, बोले तुम्हारे घर में अभी अभी लाल का प्राकट्य हुआ है। राजा ने कहा, महाराज आप अंतर्यामी हो। नारद जी समझते हैं कि अंतर्यामी की कृपा से बोल रहा हूँ। बोले, राजन हम उस बालक का दर्शन करना चाहते हैं। महाराज दर्शन क्या, उस बालक को आप आशीर्वाद दो। आशीर्वाद तो देंगे, परंतु उसी कमरे में बालक होगा जिस कमरे में 2 दरवाजे होंगे। एक दरवाजे से मैं जाऊं, उसको आशीर्वाद दूं, और दूसरे दरवाजे से मैं छू हो जाऊं, बाद में तुम आओ, इस तरह से आशीर्वाद दूंगा। राजा ने सोचा कि कोई गोपनीय बात है। जो केले के पात में पात पात में पात, त्यों संतन की बात में बात बात में बात। राजा को क्या पता कि इनका प्रश्न सुनते ही 2 प्राणियों का काम तमाम हो गया है। 2 दरवाजे वाले खंड में बच्चे को रख दिया गया। सब लोग दूर हो गए। नारद जी चारों तरफ देखते हैं कि भागने की जगह वगैरह तो है ना, और कोई सुन या देख तो नहीं रहा है। फिर बच्चे के नज़दीक आए और बोले, अरे नवजात शिशु। वह शिशु बोलता है, महाराज बोलो, क्यों डरते हो। नारद जी छाती पर हाथ रखते हैं, धड़कने संभालते हैं, बोले सत्संग की महिमा, सत्संग की महिमा अभी तक आप पूछ रहे हो। देखा नहीं कि सत्संग का सत्य शब्द सुनते ही मैं तोते में से बछड़े के शरीर में गया, और वहाँ सत्संग का सत्य सुनते ही चल बसा और यह राजकुमार हो गया, जन्मजात इतनी जायदाद का मालिक हो गया। केवल संत दर्शन और सत्संग के 2 अक्षरों से इतना खजाना मिला है महाराज। इसलिए संत तुलसीदास जी ने कहा, एक घड़ी आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। हरिओम।